हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्दिस्तान रीजन ऑफन सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर है एशिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुर्दिस्तान है। कुर्द लोग जहाँ रहते हैं उस एरिया को बेसिकली कुर्दिस्तान बोलते हैं। और ये बहुत कॉन्स्टेंटली काफ़ी टाइम से अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो ये किन किन कंट्रीज में रहते हैं? इराक, सीरिया, टर्की, आर्मेनिया। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहते हैं। तो इट इज़ इन सेमी ऑटोनमस रीजन इन इराक और इसकी कैपिटल है इरबिल। विच डे विल बी सेलिब्रेटेड एज संविधान हत्या दिवस? तो 25, 26, 29, 30। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 जून। तो इसको हम इसलिए सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि इस दिन 1975 में फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस लगाई गई थी बाय श्रीमती हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। तो संविधान हत्या दिवस और कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे इज एन ऑब्जर्वेंस डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कमोमरेट द imposition of emergency on June 25, 1975. It honored those who endured the excess of the period and serve as a reminder of the threats to democracy and constitutional rights. Question number 3. What is the name of India's first indigenous antibiotic? जिथ्रोमाइसिन, निफ्थ्रोमाइसिन और नेफ्थ्रोमाइसिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नेफिथ्रोमाइसिन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इट इज इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। ये 10 गुना ज्यादा ताकतवर है कंपेयर टू अजिथ्रोमाइसिन एंड इसके केवल 3 डोजेस चाहिए हमें टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स? आर्टिकल 214, आर्टिकल 124, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 2014। आर्टिकल 226 डील विद फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, तो हम उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। एंड आर्टिकल 32 ऑल्सो डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 2014। तो ये आता है अंडर पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट में ऑल्सो स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स अंडर आर्टिकल 231। तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि 2 स्टेट हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का केस है, तो उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, दैट इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट। With reference to the expansion of BRICS, which of the following countries joined as a full member in 2024 and 25? तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। जैसे ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि ये तो वेस्ट लेड ग्रुप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और जो ब्रिक्स है उसको ऐसा देखा जाता है कि ये एंटी वेस्ट ग्रुप है, तो हमें वो कंट्रीज तलाशने हैं जो एंटी वेस्ट हो सकते हैं। तो मैक्सिको, नाइजीरिया, वियतनाम, बांग्लादेश नहीं है। सऊदी, अर्जेंटीना, टर्की, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो यूएसए की गोदी में जाके बैठ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएन, इंडोनेशिया। तो ये रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना, ये पहले 5 कंट्री थे जिन्होंने बनाया था। पहले होता था ब्रिक्स, उसके बाद 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करा, फिर ये बन गया ब्रिक्स। तो ये उसके फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं। अर्जेंटीना भी बना था कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसने यार प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुश करने के लिए उसको विड्रॉ कर ली अपनी मेंबरशिप जब वहाँ पे चुनाव हुए। और इंडोनेशिया सबसे रिसेंट मेंबर बना है, जो साउथ एशिया का फर्स्ट ब्रिक मेंबर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसने सबसे लेटेस्ट ज्वाइन करा है 2025 में, जो भी हमारा सबमिट हुआ था ब्राज़ील में, उसमें। और बाकी जो कंट्रीज हैं 6, इन्होंने ज्वाइन करा कजान में, जो लास्ट ईयर जो सबमिट हुआ था कजान में हुआ था रशिया में 2024 में। तो ब्रिक्स एक्सपेंडेड इन 2024 with Egypt, Ethiopia, Iran and UAE joining at Kazan Summit, Russia, marking the first major enlargement since South Africa's 2010 entry. Indonesia became the 11th member in 2025, the first from Southeast Asia. Announced in Brazil 2025. और ब्रिक्स अब रिप्रेजेंट करने लगा है 49% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को और 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 356 होता है प्रेसिडेंट रूल के लिए। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। 370 तो आपको पता ही है, अभी हट चुका है, नहीं है ये। तो और ये कश्मीर से रिलेटेड था, इसका आंसर है 352।
द 352 अलाउज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर जो था हमारा आर्टिकल 352 था। एक्सटर्नल एग्रेशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी टर्म, वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो इसको जो चेंज करा गया फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टू एक्सटर्नल एग्रेशन, वो करा गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्योंकि 1975 में हमने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तो ये ध्यान रखना है। तो उसको मिसयूज करा गया था बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो यमुना जी तो उत्तराखंड से ओरिजिन है, घाघरा का भी नहीं है, चंबल भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। तो जो बेतवा रिवर है वो विंध्यान रेंज से उत्पन्न होती है एंड दैट फ्लोज थ्रू यूपीज बुंदेलखंड रीजन, स्पेशली झांसी एंड हमीरपुर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2070, तो ये करेक्ट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, ये भी करेक्ट है। इसमें हमारा एम है 5 मिलियन मेट्रिक टन का बाय 2030। और यूपी हैज़ अ टारगेट ऑफ 22% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये वैसे सोलर है तो हम इसको रिन्यूएबल भी मान सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है डी। तो एट कॉप 26 इंडिया प्लेस नेट जीरो बाय 2070, और हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो करता है 5 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन बाय 2030 फॉर डीकार्बनाइजेशन। और यूपी की जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है 2022, वो एम करती है 22% रिन्यूएबल टारगेट बाय 2030, इंक्लूडिंग अ रूफ टॉप सोलर इन रूरल एरियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन यूपी बाय एरिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुधवा नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है 2 डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खेरी एंड बहराइच, और इसका एरिया 492 किलोमीटर स्क्वायर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपी स्टेट बजट। इट एलोकेट्स द हाईएस्ट फंड टू एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर कंबाइंड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इस बार हमारा जो बजट है वो अराउंड 7 लाख करोड़ का है, हाईएस्ट बजट है अब तक की यूपी की हिस्ट्री में, और उसका अराउंड 25% हम देने वाले हैं एजुकेशन एंड हेल्थ में। द स्कीम फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर इट एक्सटेंडेड, ये भी करेक्ट है। ये हम चलाते हैं लोअर इनकम हाउस होल्ड के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सप्रेसवे रिसीव ओवर 22% ऑफ द टोटल आउटले, तो ये भी करेक्ट है, ये है अराउंड 25%। तो यूपी बजट 2025-26 totals over 7 lakh crore, with the education and health getting the largest share around 25%. Extension of free electricity scheme for lower income households, जिसमें हम अराउंड 300 यूनिट्स फ्री देते हैं, एंड 22% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। द वरुणा रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू विच मेजर रीजन इन यूपी, मेजर सिटी इन यूपी, लखनऊ, वाराणसी, आगरा एंड कानपुर। तो लखनऊ से तो जाती है हमारी गोमती, कानपुर से माँ गंगा, आगरा यमुना जी से, और वाराणसी से वरुणा जी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये उनका नॉर्दर्न बॉर्डर बनाती है। इट्स द वरुणा originates in Vindhyas and join the Ganga at Varanasi, forming the city's northern boundary and holding religious significance. Which among the following was the first woman CM of UP? मायावती, सुचिता कृपलानी और सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज। तो सोनिया गांधी जी तो हो ही नहीं सकती, मायावती जी बनी थी लेकिन बहुत लेट, और सुषमा स्वराज भी नहीं है, तो इसका आंसर है सुचिता कृपलानी। ये हमारी पहली फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस की लीडर थी जो सीएम बनी थी अक्टूबर 1963 से लेकर 67 तक, और ये यूपी की नहीं, ये इंडिया की फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट फीमेल सीएम थी इंडिया की, ये आपको ध्यान रखना है, सुचिता कृपलानी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन टू यूपी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? इंप्रूविंग रूरल रोड्स, अर्बन डेवलपमेंट और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। तो इसका आंसर है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अराउंड 200 मिलियन का लोन यूपी को दिया गया है, किस किस चीज के लिए? वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए और सीवरेज को, इन सिटीज लाइक लखनऊ एंड नोएडा अंडर द यूपी अर्बन डेवलपमेंट मिशन। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज अ की पब्लिक हेल्थ इशू इन यूपी एज पर रिसेंट हेल्थ सर्विस? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका आंसर है विटामिन ए। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ था, उसने बताया कि यूपी की पॉपुलेशन में विटामिन ए की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और विटामिन ए
डी, ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये मतलब फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और बाकी बी जितने भी आते हैं, सी ये जो विटामिन होते हैं ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब ये हमारे यूरिन से पास कर जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हमें रेगुलरली कंज्यूम करना पड़ता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी कराती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ना ले तो हमें बीमारी आती है रिकेट्स। और विटामिन सी स्कर्वी, तो ये ध्यान रखना है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 के बीच में जो हुआ था, हाईलाइट्स विटामिन ए डेफिशिएंसी अफेक्टिंग 20 to 30% ऑफ चिल्ड्रन इन यूपी कॉजिंग नाइट ब्लाइंडनेस एंड इम्यूनिटी इश्यूज। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें? थ्रू पोषण अभियान एंड थ्रू fortification. Which among the following is the oldest continuously inhabited in यूपी? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और मथुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भगवान शंकर की नगरी काशी। ये अराउंड 3000 से भी ज़्यादा पुरानी शहर है और इसको बोला जाता है ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वाराणसी, काशी dating back over 3000 years with evidence from Vedic times remains a living Hindu pilgrimage center along the Ganga. Which Indian freedom fighter from UP is famously known as Lion of Allahabad? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद मिस्त्री। तो इसका आंसर है मोतीलाल आजाद, जो हमारे पहले पीएम पंडित नेहरू के फादर थे। ही वॉज अ बैरिस्टर एंड एन आईएनसी प्रेसिडेंट। ये दो बार है, 1919 में और 1928 में। एंड लेड स्वराज पार्टी फ्रॉम इलाहाबाद। समान बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, टाइगर, एलिफेंट्स, पीकॉक्स। तो क्वेश्चन में दिख रहा है किस माइग्रेटरी बर्ड्स, और ये लोकेटेड है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पे बर्ड्स लाइक ग्रे लेग, गूस और सारस क्रेन ठंड के टाइम पे आते हैं टू स्पेंड टाइम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।